हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। देखिए न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ tan 60 माइनस थीटा और tan 30 डिग्री प्लस थीटा। tan 30 डिग्री प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 60 डिग्री और आ जाएगा आपके पास माइनस थीटा। देखिए अब मैं इसको अगर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 60 प्लस थीटा। सो दिस इज 30 प्लस थीटा। तो अगेन ये यही चीज बन गई। नाउ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot 60 माइनस थीटा। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। डिनोमिनेटर में देख लेंगे साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा। इसको चेक करेंगे। साइन 45 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा। इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इट विल बिकम साइन 90 माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस आ रहा था यहाँ प्लस कर देंगे। सो नाउ इट विल बी प्लस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। नाउ इट इज इट विल बी cos 45 प्लस थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे √2 tan 60 माइनस थीटा एज इट इज 60 माइनस थीटा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा cot 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा। नाउ एंगल इज सेम, सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 और यहाँ पे 60 माइनस थीटा cot में tan में और cot में, सो दिस विल आल्सो बी 1। सो आपके पास आंसर आ जाएगा √2। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इफ साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2, a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए कैसे करेंगे। साइन a प्लस b दिया हुआ आपको 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है व्हेन साइन इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री और टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स आई विल हैव a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से देख लेंगे cos a माइनस b इक्वल टू √3/2 कब होती है वैल्यू √3/2 cos की व्हेन cos इज 30 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a माइनस b टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड्स 30 डिग्री। यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लीजिए a माइनस b 30 डिग्री। और जब आप ऐड करेंगे इसको तो इट विल बिकम 2a इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज a कितना आ जाएगा 60 डिग्री। नाउ a प्लस b इज 90, सो यहाँ से आपके पास b कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये वैल्यू आप एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। So 5 sin square b, so that will be 5 sin 60, so that will be sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सॉरी sin b दिया हुआ था, sin b is sin 30 डिग्री, so this will be 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan 60, so that will be √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 sin b is 1/2 sin 30 मल्टीप्लाइड बाय cos a, cos 60 is again 1/2। so ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन 5 इंटू 1/4 प्लस 4.3 यहाँ से कैंसिल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/2। सो दिस विल बी 5/4 प्लस 12 डिवाइड बाय 1/2। यहाँ से ये हो जाएगा 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 1/2। सो दिस विल बी 53/4 इंटू 2/1 कितना हो जाएगा ये। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सो दिस विल बी 53/2। देखिए हम मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ तो यहाँ इसको चेंज कर लीजिए 26 2 जा 52 और यहाँ पे आ जाएगा 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन थीटा बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री। यहाँ चेक कर लेंगे 1 माइनस cos 45 cosec 45 इज √2, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट थीटा √2 प्लस 1 होल रेज़ पावर 2 प्लस 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस। यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। सो दिस विल बिकम 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस। दिस इज √2 प्लस 1। अभी हम ओपन नहीं करेंगे ब्रैकेट, तो दिस विल बिकम न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आप देखिए, सॉरी दिस इज प्लस a माइनस b a प्लस b, सो दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। so that means this is √2 plus 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √2 plus 1। अब आप इसको 1 plus √2 या √2 plus 1 लिखें, एक ही बात है। दिस बिकम्स सेम थिंग का डिफरेंस और स्क्वायर है, सो दिस विल बी 0। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ tan 13 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 54 एंड tan 77। देखिए tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री, सो आई कैन राइट अगेन tan 77 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 13 डिग्री और दिस कैन बी रिटन एज cot 13 डिग्री। सेम चीज है 36 और 54 पे। tan 54 कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 36, so this will become cot 36 डिग्री।
तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, tan 13 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 13 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 36 डिग्री और आ जाएगा आपके पास cot 36 डिग्री और एक रह जाएगा tan 45। डिनोमिनेटर में चेक कर लेंगे, सो वैल्यू पुट कर देंगे 2 secant square 60। यू नो दैट cos 60 इज इक्वल टू 1/2, सो secant 60 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2, सो यू कैन राइट हियर 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास sin 60, सो दैट इज √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 cos 60। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज cos 60 इज 1/2 प्लस 2। तो न्यूमरेटर में अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी 1/2.4 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 प्लस 2 इक्वल टू 1/8। यहाँ पे आ जाएगा 4 3 माइनस 2 2 जा 4, से यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 8। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस विल बी 1/2 8 इंटू 3 8 प्लस 3 11 11 माइनस 6 5, दिस इज 1/10। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ secant 4 थीटा 1 माइनस sin 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 45, सो secant थीटा विल बिकम √2 होल रेज़्ड पावर 4 1 माइनस 1/√2 होल रेज़्ड पावर 4 माइनस 2 tan थीटा इज 1 and 45, so this will become 2 2 जा 4 1 माइनस 1/4 माइनस 2, so this will be 4 LCM आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 माइनस 2, so this will be 4 कैंसल 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 1, देन sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू 1 है, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 1। देखिए अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करूँ तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो 1 के बराबर नहीं आएगा। अगर बीटा को मैं 90 कर देता हूँ, इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 0 0 प्लस sin 90 इज 1, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। यहाँ देख लेते हैं, cos अल्फा cos 0 इज 1, cos बीटा cos 90 0, सो दोनों केसेस में कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है जी। अब इसमें एक और केस अराइज हो सकता है, अल्फा को मैं 90 डिग्री रख दूं, बीटा को 0 डिग्री रख दूं। ठीक है, अब देखिए sin 90 इज 1 प्लस sin बीटा sin 0 इज 0, अगेन ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे देखेंगे cos अल्फा cos 90 इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 प्लस cos बीटा cos 0 इज 1, तो अगेन इस केस में भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक है जी। नाउ अब इस केस में देखते हैं sin अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा, sin 0 प्लस cos 0, ये वाली कंडीशन। सो दिस विल बी sin 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ चेक कर लेंगे, sin अल्फा यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी sin 90 प्लस cos अल्फा मीन्स cos 90, सो दिस इज 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। क्या आ रहा है आपका ऑप्शन बी। तो आपकी कंडीशन दोनों में आपको एक ही वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन इफ 1/1 माइनस sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4 secant थीटा एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज थीटा बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए या तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई ये कब इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा, यहाँ पे मैं इसका अगर एलसीएम ले लूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2/1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल दिया हुआ है 4 secant थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4/cos थीटा। यहाँ से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा जब न्यूमरेटर में जाएगा 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दिस विल बी 2/4 और इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, दैट इज व्हेन cos इज 60 डिग्री, सो दिस अप्लाई, यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए आप फर्स्ट को पहले आप इसमें अगर वैल्यू पुटिंग से करते हैं, आप पहले 45 डिग्री पुट करते हैं, मे भी उसके बाद आप 30 डिग्री पुट करते या 60 डिग्री करते हैं। सो ऐसे केसेस में आपको ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। cot 60 डिग्री इज cot 60 डिग्री प्लस cosecant 60 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। tan 60 इज √3, so this will be 1/√3. Secant 60 is √3/2, so this will be 2/√3.
√3 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और आई कैन राइट दिस एज √3 इंटू √3 अपॉन √3, सो दिस विल बी √3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, देखिए कैसे करेंगे। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे, सो दिस विल कम sin 45 1/√2 प्लस secant 45 इज √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस secant 45 इज √2 डॉट √2 होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2 इंटू √2 इज 2 होल, so this will become 3/√2 का होल स्क्वायर 9/2 प्लस अगेन 3/√2 का होल स्क्वायर 9/2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, so this will become 2 LCM 18 divided by 9, so this will become 18/2 into 1/, ये 9 2 सा 18, आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। इस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 5 sin थीटा माइनस 5 cos, सो दिस विल बिकम 5 cos थीटा को इस साइड लाएंगे तो दिस विल बी 6 cos थीटा, sin थीटा इस साइड जाएगा 4 sin थीटा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos थीटा को इसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा, sin थीटा है cos थीटा इज tan थीटा, सो दिस विल बी 6/4 और 3/2, ठीक है जी। हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, सो ये थीटा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 3/2, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका? दिस विल बी 9 + 4 का अंडर रूट, सो दिस विल बी √30। आपसे पूछा गया 4 sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी, थीटा के सामने है ये 3, सो दिस विल बी 3/√30 एंड cos थीटा विल बी 2/√30, ये वाली यहाँ पुट कर देंगे। 4.9 डॉट t का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे, सो 13 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2.4.13 डिवाइड बाय, so this will be 36/13 plus 3 upon 8/13 plus 2, LCM ले लेंगे 13, so this will be 36 plus 39 divided by 8 plus 26 divided by 30, कितना हो जाएगा ये? 30 60 और 15 75 divided by 13 into 13 by, this will be 34, 13 कैंसिल 75/34, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन डी। इफ secant 31 डिग्री इज इक्वल टू x, देन sin स्क्वायर 59 प्लस 1 अपॉन secant दिस होल एक्सप्रेशन किसके बराबर है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ABC, लेट अस सपोज दिस इज ए ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? इसका सम होना चाहिए 90 डिग्री, सो दिस विल बी 59 डिग्री। आपको दिया हुआ है secant 31, secant 31 मीन्स secant 31 डिग्री मीन्स इनवर्स ऑफ cos, सो दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सो आई कैन राइट हियर x और ये हो जाएगा 1, ठीक है जी। आप थर्ड साइड निकाल भी सकते हैं, बट देखेंगे यहाँ अगर जरूरत पड़ती है। देखिए अब sin स्क्वायर 59 कितना हो जाएगा? दैट विल बी, इसके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस secant स्क्वायर 31, दैट इज आपको वैल्यू दी हुई है इसकी x, सो दैट विल बी 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर 59, अभी आपने निकाला sin स्क्वायर 59 इज 1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cosec स्क्वायर 59, सो दैट विल बी x स्क्वायर इनवर्स ऑफ sin स्क्वायर 59, सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बिकम x स्क्वायर 2 माइनस x स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी। वैसे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि sin स्क्वायर के और 31 में सारे एंगल्स चेंज कर दें, ठीक है जी। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 59, फिर cos को मैं secant में चेंज करूँ, बट यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए ट्रेडिशनल वे में हम कैसे करते हैं इसको, ट्राइंगल ड्रा करेंगे। दिस इज 8 15 और 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हम cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लूँ, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, सो दिस विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन दिस विल बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये फर्दर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी बेसिकली tan स्क्वायर थीटा। आपको cot थीटा की वैल्यू दी है,
सो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15. सो यू कैन राइट हियर 8/15 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 64 डिवाइडेड बाय 225. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी. इफ sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल. देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखिए कैसे करेंगे. sin स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5. दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा किसके अपॉन sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 5. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे ले जाएंगे. सो दिस विल बी 5. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा. सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 5. और आई कैन से cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5. दिस इंप्लाइज cot थीटा इज इक्वल टू √5. ठीक है. ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा थीटा. तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan. दिस विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू √5 अपॉन 1. सो बेस आ जाएगा आपका √5, क्या आ जाएगा 1. तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 5 इज √5 स्क्वायर इज 5 प्लस 1. सो दिस विल बी √6. अब आप देख लेंगे कौन कौन सी वैल्यूज आपको एक्सप्रेशन के लिए चाहिए. एक आपको चाहिए साइन. तो साइन थीटा इज कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सामने इसके परपेंडिकुलर 1 अपॉन √6. सीकेंट थीटा चाहिए आपको. सो दैट इज कॉस इज √5/√6. सीकेंट हो जाएगा √6 अपॉन √5. और कोसिकेंट तो यहीं से आ जाएगा. कोसिकेंट आ जाएगा √6. और कॉट की आपको वैल्यू निकाली है आपने. कॉट थीटा इज इक्वल टू √5. और सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे. 24 डॉट साइन स्क्वायर थीटा इज 1/6 माइनस 15 √6/√5 का होल स्क्वायर विल बी 6/5 अपॉन 6 डॉट कोसिकेंट स्क्वायर. सो दैट विल √6 का स्क्वायर 6 माइनस 7 डॉट √5 का स्क्वायर 5. So this will be 4 और ये 5. 3 5 3 जा 15. So this will become 4 minus 18 divided by this will be 36 minus 75 35. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास -14 अपॉन 1. तो आंसर आ जाएगा -14. ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री. मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है. आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. थीटा में 45 डिग्री करूंगा. क्या आ जाएगा? सीकेंट 45 दैट इज √2. सो दिस विल बी √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन tan 45 इज 1 माइनस sin स्क्वायर 45 इज 1/√2. सो दिस विल बी 1/2. ये आ जाएगा आपके पास 4 1 माइनस 1/2 इज 1/2. सो दिस विल बी, ये न्यूमरेटर में जाएगा. सो दिस विल बिकम √8 और आई कैन राइट दिस एज 2√2. अब ऑप्शंस में चेक कर लेंगे. sin स्क्वायर 45. सो दिस विल बी 1/√2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1/2. फर्स्ट ऑप्शन इज हमें चाहिए 2√2. सेकंड ऑप्शन देखेंगे. सीकेंट क्यूब थीटा दैट मीन्स √2 का क्यूब. सो दिस विल बी √2 into √2 into √. This is 2, so this will become 2√2. So ये आपकी वैल्यू के साथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए आपको बोला ऑप्शन सारे चेक करने होते हैं. सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी √2 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 2. और ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट क्यूब थीटा इज आल्सो √2 का होल क्यूब. ये भी आपको वैल्यू 2√2 देगा. तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए करेक्ट. इस केस के लिए मैं कहता हूँ कि वैल्यू पुटिंग हर एक जगह नहीं लग सकती. आपको स्टैंडर्ड मेथड भी आना चाहिए. अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. फर्दर इट विल बी, आप ले लेंगे न्यूमरेटर में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. सो दिस विल बी एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे. सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, यहाँ पे आपने जब कॉमन लिया यहाँ पे रहेगा 1. एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. फर्दर इट विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा आपके पास? साइन 4 थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन रेज़्ड पावर 6 थीटा. और जब आप इसको बाहर लाएंगे तो दो के पेयर से स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा. तो दिस विल बिकम
कोसिकेंट क्यूब। सो आपका कौन सा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एनालिसिस किया और दोनों मेथड से चेक किया। जो आपके दो ऑप्शन सेम आ गए, ठीक है। लिखिए छोड़िए, इफ cot square theta 1 cot square theta plus sin square theta minus 1 is equal to 3 then the value of this expression is। देखिए, या तो आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। cos square theta अपॉन cot square theta को लिख सकता हूँ मैं cos square theta अपॉन sin square theta। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। नाउ दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा को डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस sin square theta upon sin square theta equal to 3. So this will become sin square theta upon 1 minus sin square theta. So ये कितना हो जाएगा? This will become 1 minus sin square theta equal to, और आप इसको लिख सकते हैं sin square theta upon cos square theta equal to 3. This implies tan square theta कितना आ जाएगी वैल्यू 3, और I can write tan theta is equal to √3। कब होती है √3 वैल्यू? tan 60 पे। सो यहाँ से आ जाएगा थीटा की वैल्यू 60। अब आप एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, tan 60 is √3 प्लस cosecant 60 sin 60 is √3/2, so this will be 2/√3। √3 आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5/√3। आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन दी है और आपको ऑप्शंस दिए हैं, या तो आप वैल्यू पुटिंग से करें इसको और उसके बाद वैल्यू डाल के यहाँ ऑप्शंस में चेक करें, या फिर आप सीधा इसका एलसीएम ले लें। सो यहाँ पे हो जाएगा कोसिकेंट थीटा -1 कोसिकेंट थीटा +1। सो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, अगर आप ये कॉमन रख लें तो आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा -1 प्लस कोसिकेंट थीटा +1। ठीक है जी। नाउ माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उनको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल कम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2.1 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं यहाँ लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, यहाँ देख लेंगे 2 कोसिकेंट, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इनवर्स होके ऐसे आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी, इसका अपोजिट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा +1। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। देखिए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपली हम इसको या तो वैल्यूज पुट करेंगे, बट इस केस में आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, तो हमें क्या करेंगे 1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको कॉस को मैं एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। ठीक है ना। इसको अगर मेरे को चेंज करना हो साथ को साइन में, सो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। ना 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर। नाउ अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखें, सो दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 डॉट साइन थीटा डॉट 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल कम साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सो दिस विल, यहाँ से आप एक ही कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस केस के लिए? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। इफ कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7, आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए वैल्यू में सिर्फ आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता हो तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 कोसिकेंट थीटा माइनस 7 कॉट थीटा
अब आप 7 cot थीटा को इससे हटाएंगे, सो इट विल बिकम 8 cot थीटा इक्वल टू 6 कोसेकेंट थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 6 अपॉन sin थीटा। sin थीटा यहाँ कैंसिल, दिस इम्प्लाइज cos थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 6/8 और 3/4। ये 2 3 से और ये 2 4। देखिए cos थीटा आपको 3/4 दिया है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वैसे तो हम ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं ड्रा करके, और वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और आई कैन से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस 9/16, so this will be 16 minus 9, 7/16. So this is the value of sin square theta, not sin theta, right? So यही वैल्यू चाहिए हमें, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 4 डॉट sin square theta 7/16 minus 1 upon 4 डॉट 7/16 प्लस 1, so this will be 4, यहाँ पे भी 4, एलसीएम ले लेंगे, सो ये बन जाएगा 7 माइनस 4/4 अपॉन 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, सो दिस विल बी 3/4 इंटू 4/11, 4 4 कैंसिल, आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, दैट विल बी, सॉरी यहाँ पे आपके पास 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, सो दिस विल बिकम 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 27/4, सो यहाँ पे आ जाएगा 27, 3 9 जा, दिस विल हैव वैल्यू 1.9। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में। इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे 2 साइन में टर्म्स आए, कॉस वाले को चेंज कर देंगे, सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, थीटा बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ऐड होके हो जाएंगे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा 2 माइनस 1, दिस विल बी प्लस 1। अब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव 2, तो क्या लिखेंगे हम, 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, माइनस 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, और ये माइनस 2 और ये माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस 1 फिर कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा sin थीटा माइनस 1। यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, sin थीटा माइनस 1, सो दिस विल बी 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। थीटा कैन sin थीटा विल बी इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 1 और यहाँ से आ जाएगी 1/2। अब दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे देखिए, थीटा की ये वैल्यू होगी 90 डिग्री पे और ये होगी 1/2 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू, ये मेरे को डिस्कार्ड करनी पड़ेगी वैल्यू। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज √3/2, सो दिस विल बिकम 2/√3 माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी अंडर रूट ऑफ √3 आपका आ जाएगा एलसीएम, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ विल बिकम 1/√3, ठीक है जी। अब आप इसको अगर आप यहीं पे सॉल्व करना चाहें, सो दिस विल बिकम, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, सो दिस विल बिकम क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। सो दिस विल बी इक्वल टू, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4th रूट ऑफ 3, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे 3 रेस्ट पावर 1/2 रेस्ट पावर 1/2, दिस विल बिकम 3 रेस्ट पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, देखिए जा तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी, वो भी आपके लिए इजी है क्योंकि एक्सप्रेशन छोटा है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनली क्या पुट करते हैं, वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 1/√2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 डॉट 1/2, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 डॉट 1/√2, सो दिस इज नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट आप चेक कर लेंगे 30 डिग्री पे, सो दिस विल बी अगेन 2 डॉट 1/2 का, सॉरी cos 30 डिग्री इज √3/2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 2 डॉट 3/4, दिस विल बी 3/2। दिस साइड चेक कर लेंगे 3 sin 30 इज 1/2, so दिस इज आल्सो 3/2, तो आपकी वैल्यू 30 डिग्री पे ये एक्सप्रेशन करेक्ट बैठ रहा है। सो क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन छोटा था, वैल्यू डाल के चेक कर सकते थे और ऑप्शंस भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में,
तो थीटा 60 डिग्री पे आप चेक कर लेंगे क्या आती है वैल्यू, सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री, सो दैट इज cos 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस tan 60 डिग्रीज √3 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 इज 1/2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल कम 4 माइनस 3 सॉरी 30 थीटा 30 डिग्री पे करना है हमें, 60 डिग्री पे नहीं करना है, सो दिस विल बी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे सॉल्व करेंगे, सो सेकेंड 30 डिग्री cos 30 डिग्री इज √3/2, so this will be 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए 4/3, बस यहाँ पे मैंने थीटा 60 डिग्री लिख दिया जबकि 30 डिग्री पे मैंने कैलकुलेट किया, इक्वल आ रहा था 1/3 प्लस 3/4, यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 9, सो दिस विल बी 12 और 12 और 9 21/12, 3 के टेबल में जाता है, सो दिस विल बी 7/4, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।